कि उसकी ख्वाहिशों की तो कोई इम्तिहान ही न थी, वह ऊंचे ऊंचे मकामों पर पढ़ता गया, लाशों की सीढ़ियां चढ़ता गया। जिसे शहंशाह कहलाने का शौक़ था, वो मरघट का मसीहा बनता गया, मरघट का मसीहा बनता गया। मैं समझता हूँ और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़कर आग्रह करता हूँ कि इस कोरोना महामारी में जो हमारे शिक्षक मरे हैं, जो हमारे हिंदुस्तान की जनता मरी है, उसे पीएम केयर फंड से उस हर पीड़ित परिवार को 5-5 लाख रुपए देने की जो है हम मांग करते हैं। और अगर प्रधानमंत्री कोरोना में मरे हुए लोगों को राहत नहीं दे सकते हैं तो मैं समझता हूं उन प्रधानमंत्री को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। अब रोने से काम नहीं चलेगा, अब याचना नहीं, रण होगा, संघर्ष बहुत भीषण होगा, संघर्ष बहुत भीषण होगा। जब पाठ होता है रामायण का तो उसमें अंत में कहते हैं जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। तो आज से नहीं, 1992-93 से मंदिर बनाया जा रहा है और न जाने किस गति से काम हो रहा है। आज तो इनकी सरकार केंद्र में भी है और राज्य में भी है, फिर भी ये जो है इन 17-18 सालों में असफल रहे हैं मंदिर बनाने में। 30 सालों में लगभग 30 साल हो गए। देखिए, इस देश को ये समझना पड़ेगा कि राम के नाम पर राजनीति हो रही है, धंधे किए जा रहे हैं। अभी आपने देखा है कि किस तरीके से जो राम भक्त अपने खून पसीने की गाढ़ी कमाई दान के रूप में दिया है, उनके साथ उनकी भावना को रौंद कर कुचल दिया गया। आप बताइए, इससे बड़ा पाप मैं समझता हूँ इस बीजेपी को, इससे बड़ा पाप इस कलयुग में नहीं लगेगा। 17-18 साल में करीब चंदे चोरी के आरोप लगे हैं, गबन के आरोप लगे हैं। जी। कौन लोग हैं जो इस तरह से काम कर रहे हैं? ये देखिए, तमाम इनके जो ढकोसले हैं कि हम राम भक्त हैं, मैं कहता हूं कि मुझे दीजिए ठेका, अतुल त्रिपाठी को दीजिए ठेका, 1 साल के अंदर राम मंदिर बना कर रख दूंगा। 1 साल के अंदर चैलेंज कर रहा हूं मैं। और ये क्या राम मंदिर बनाएंगे? इन्होंने राम को बेचा है, इन्होंने राम के नाम पर राजनीति की है, राम को अपने धंधे में खसीटा है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को अपने धंधे में खसीटा है। हम कहते हैं हम बनाएंगे और 1 साल के अंदर बना करके दिखाएंगे, 1 साल के अंदर। और ये तो ईंट पत्थर की जो है, ये ईंट पत्थर के मंदिर बनाने की बात करते हैं अतुल त्रिपाठी। गरीब मजदूर किसान सोने के मंदिर बनाने के बाद हम स्वर्ण का मंदिर बनाने चाहें। वही कहते हैं जो आप कह रहे हैं। नहीं, तो वही कहते थे, हम सोने का मंदिर बना के देंगे। और सुनिए दूसरी बात, जो 5 एकड़ ज़मीन हमारे मुसलमान भाइयों को मिली है, उस पर भव्य मस्जिद भी बनाने का काम करेंगे। और इस आज़ाद हिंदुस्तान में हम एक उदाहरण पेश करेंगे हिंदू मुस्लिम भाईचारे की। आने वाली पीढ़ियाँ उसकी मिसाल कायम होगी और इस दुनिया देखेगी कि आज हिंदू मुस्लिम एकता को हिंदुस्तान कहाँ लेकर के जा रहा है। राम मंदिर थोड़ा ही बनना हो तो लूट का अड्डा है, मलाई है वहाँ, तो मलाई मार रहे हैं लोग। तो ये तो इस भोली भाली हिंदुस्तान की जनता को समझना होगा कि आपके पैसे को आज आप देखिए, राम मंदिर तो खैर इनका राजनीतिक मुद्दा रहा है। आज हिंदुस्तान का युवा वैक्सीन के बिना मर रहा है। आज उसके पास उसके ही टैक्स के पैसा, जो टैक्स पेई का पैसा है, उसको वैक्सीन नहीं मिलती है। आज जो है चाइना, अमेरिका हमारे ऊपर हंस रहा है कि वो भारत जो अपने आप को विश्व गुरु कहता था, आज अपने देश के युवाओं को वैक्सीन नहीं लगा पा रहा है। धिक्कार है ऐसी सरकार पर, धिक्कार है ऐसी सरकार पर। अतुल जी, जिस तरह से महामारी आई है हमारे देश में, पूरी दुनिया में, ऐसे समय पर राम मंदिर निर्माण जरूरी है या अपनी जो जन सुविधाएं, जन स्वास्थ्य सेवा जरूरी है? इनके लिए मंदिर का निर्माण ज़रूरी है। इनके लिए सेंट्रल विस्टा जो प्रधानमंत्री अपने लिए आशियाना बना रहे हैं वो ज़रूरी है। इनके लिए चुनावी रैलियां ज़रूरी है। इनके लिए डिजिटल रैलियां ज़रूरी है। हिंदुस्तान की जनता मरती है तो मरे, महंगाई से, भूखमरी से मरती है तो मरे, ऑक्सीजन नहीं, बेड नहीं। इनको सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमकानी है और तानाशाही करनी है। इस देश को
देखिए किसी भी देश के जब विचार मरते हैं, खैर नुकसान तो हम फिर से उसको सही कर लेंगे, फिर से देश का निर्माण कर लेंगे, लेकिन एक बार इस देश की विचारधारा मर गई, इस देश का विचार मर गया, तो अपने आप ही हिंदुस्तान लेकिन जो मर लोग अतुल जी जाएगा। घोटाले की आवाज उठा रहे हैं, उन्हें कहा जा रहा है कि तुम रामद्रोही हो, तुम मंदिर नहीं बनना देखना चाहते हो, रामद्रोही बताया जा रहा है। देखिए, राम के नाम पर आतंक का माहौल बनाया जा रहा है। राम जी के नाम पर जो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, जिनकी मर्यादा की पराकाष्ठा है, जो सब में बसते हैं, उन राम के चरित्र का दोहन करने का काम किया जा रहा है। एक हिंदू होने के नाते, एक राम भक्त होने के नाते मेरा दिल जो है कराह रहा है, दुख में है कि देखिए आज राजनीति कितनी गंदी हो गई अतुल जी। कि विश्व को इस धरती का जन्म देने वाले प्रभु श्री राम के ऊपर ऐसे लांछन, राम का नाम लेकर के हत्याएं की जा रही हैं, राम का नाम लेकर के लूट मचाई जा रही है। अरे राम के नाम को तो तुमने ऐसा बना दिया है, वैसा तो रावण भी नहीं। अतुल जी, अयोध्या में जो है राम मंदिर का निर्माण भी होने जा रहा है और कुछ दूरी पर जो है मस्जिद का भी निर्माण होना है। वहाँ पर बाबरी मस्जिद के नाम से जमीन दे दी गई है, उसमें कोई करप्शन अभी तक सामने नहीं आया है मस्जिद को लेकर, लेकिन राम मंदिर में पिछले कई दशक से ये अब विवाद आ गए हैं, करप्शन के आरोप लग रहे हैं। स्पष्ट रूप में इस देश की जनता जब तक अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी पे सवाल नहीं पूछेगी, तब तक यूं ही धर्म के नाम पर, अंधविश्वास के नाम पर, क्यों आखिर आपने कभी ये सोचा है कि क्यों इस देश में हर 5 साल पे एक बाबा पैदा हो जाता है और अरबों की संपत्ति इकट्ठी कर लेता है और बाद में वही बाबा बलात्कार का आरोपी होता है, हत्या का मुकदमा होता है। इस देश को अंधविश्वास में झोंका जा रहा है। एक बहुत ही बड़े उद्योगपति बाबा हैं श्री रामदेव, आपने नाम सुना होगा, बहुत चर्चा में रहते हैं। आज वो डॉक्टरों को गालियां दे रहे हैं, एलोपैथी को गाली दे रहे हैं, जिस एलोपैथ ने लाखों लोगों की जान बचाई, हिंदुस्तान में नहीं विश्व में बचाई। जिस देश में साइंस के खिलाफ, उन्नति के खिलाफ, डेवलपमेंट के खिलाफ हिंदुस्तान के नेता बोलें और हिंदुस्तान की उन्नति को कुचला जाए, वो हिंदुस्तान कैसे आगे बढ़ेगा? वो हिंदुस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। यदि कोई भगवा का विरोध करता है या जांच की मांग करता है, उसको तो लोग देशद्रोही कह देते हैं, राम विरोधी ये भगवा तो मैंने भी पहना है। धर्म क्या होता है? धर्म क्या होता है बताइए? धर्म धारण करने वाली चीज़ होती है। धर्म ने कभी नहीं ये कहा कि आप हिंसा करिए। क्या कभी प्रभु श्री राम ने कहा कि आप हिंसा करिए, निर्दोषों को मारिए? राम ने तो ये भी नहीं कहा था। क्या श्री राम ने कभी झूठ बोला? राम ने ये भी नहीं कहा था मंदिर बनाइए मेरा। नहीं, एक आइडियल वर्शिप का जो कॉन्सेप्ट है वो सनातन धर्म में चला आ रहा है, नहीं ऐसी बात नहीं है। मंदिर जैसे मातृ पूजा होती है, बहुत से लोग जैसे हमारे मुसलमान भाई है वो बाहर बिना मूर्ति पूजन करते हैं, वो विश्वास का है, वो अलग अलग जाति धर्मों पर निर्भर करता है, मैं उस पर नहीं जाना चाहूँगा, वो भावना दूसरी है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि धर्म और अधर्म, धर्म कहता है कि प्यार की राजनीति करो, धर्म कहता है भाईचारा ले आओ, धर्म कहता है सद्भाव ले आओ, धर्म कहता है कि मुझे धारण करो और अपने विचारों से भगवान के रास्ते से इस सृष्टि को उन्नति की ओर ले जाओ। लेकिन इनकी विचारधारा अधर्म की है। ये कहते हैं हिंसा करो, लूटो, दंगा करो, मारो, खसोटो। धर्म नहीं कहता है, ये अधर्मी लोग हैं, अधर्मी लोग हैं। गाजियाबाद में एक मुस्लिम को बंदक बना लिया गया कमरे में, जंगल में, उससे जबरदस्ती बोला गया कि आप जय श्री राम बोलो, उसके दाढ़ी काट दी गई, उसके बाल काट दिए गए दाढ़ी के। ये कौन लोग जय श्री राम के नाम पे जो ऐसा काम करते हैं? देखिए, आने वाले समय में ये तो अभी नमूना है। मैं समझता हूँ कि इस देश की जनता और सभी धर्मों और जातियों के लोग अगर एक नहीं हुए तो फिर से वही वर्ण व्यवस्था जारी होगी। आप मुसलमानों को एक पल को अगर मैं ये कह दूं कि इस हिंदुस्तान से ख़त्म कर दिया, मान लेते हैं कि मुसलमान इस देश से अगर ख़त्म हो गया, तो अगर हिंदू राष्ट्र भी बन गया तो हमारी लड़ाई यादव, बनिया, ब्राह्मण, शूद्र की रह जाएगी और ऐसी अराजकता आएगी। इसीलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि इस देश को सिर्फ़ और सिर्फ लोकतंत्र ही बचा सकता है, इस देश को सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेसी बचा सकती है। ये देश धर्मनिरपेक्षता से चल सकता है, प्यार की विचारधारा से चल सकता है, ये नफ़रत से नहीं चल सकता है। नफ़रत से ये 1 इंच आगे नहीं बढ़ेगा।
रक्त रंजित होगा, खून की नदियां बहेंगी। और मैं समझता हूं कि सत्ता में बैठे हुए लोग ये चाहते हैं कि दंगे हों, भाईचारा बिगड़े और उस पर ये अपनी राजनीति रोटियां सीख सके। मैं चंद लाइनें कहना चाहूँगा कि उसकी ख्वाहिशों की तो कोई इम्तिहान ही न थी, वह ऊंचे ऊंचे मकामों पर पढ़ता गया, लाशों की सीढ़ियाँ चढ़ता गया। जिसे शहंशाह कहलाने का शौक़ था, वो मरघट का मसीहा बनता गया, मरघट का मसीहा बनता गया। मैं समझता हूँ और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़कर आग्रह करता हूँ कि इस कोरोना महामारी में जो हमारे शिक्षक मरे हैं, जो हमारे हिंदुस्तान की जनता मरी है, उसे पीएम केयर फंड से उस हर पीड़ित परिवार को 5-5 लाख रुपए देने की जो है हम मांग करते हैं। और अगर प्रधानमंत्री कोरोना में मरे हुए लोगों को राहत नहीं दे सकते हैं तो मैं समझता हूं उन प्रधानमंत्री को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। अब रोने से काम नहीं चलेगा, अब याचना नहीं, रण होगा, संघर्ष बहुत भीषण होगा, संघर्ष बहुत भीषण होगा।